नमस्कार। कभी सोचा है क्या होता है जब कोई वरदान ही श्राप बन जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे। एक कहानी जो भाग्य, लालच और दूसरे मौकों के बारे में है। तेरे जाल में तो बस एक ही मछली फंसती है। कुंडपुर गांव के गरीब मछुआरे रामू के लिए ये सिर्फ एक ताना नहीं था, ये उसकी रोज की हकीकत थी। सच कहें तो ये एक लाइन ही उसके संघर्ष और निराशा की पूरी दास्तान कह देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि रामू का संघर्ष आखिर था कैसा और वो कौन सी निराशा थी जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया। अब देखिए, होता ये था कि हर रोज रामू की किस्मत एक ही जगह अटकी रहती थी। जहां गांव के बाकी मछुआरे जाल भरकर मछलियां लाते, वहीं रामू के हाथ क्या लगता था? वही बस एक मछली। और इसी वजह से बेचारा पूरे गांव में मजाक का पात्र बनकर रह गया था। और ये मुश्किलें सिर्फ गांव वालों या समंदर तक ही सीमित नहीं थीं। नहीं, घर पर भी हाल कुछ अच्छा नहीं था। उसकी पत्नी गौरी का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो उनकी गरीबी के लिए रामू को ही कोसती रहती और लगातार ताने मारती। फिर एक दिन गौरी का सब्र जवाब दे गया। उसका गुस्सा मानो फूट पड़ा। उसने रामू से साफ साफ कह दिया, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे किसी भी कीमत पर बस धन चाहिए। और यही वो बात थी जो रामू को एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली थी। तो गौरी के इसी दबाव में आकर रामू एक ऐसा फैसला करता है जो हताशा में ही लिया जा सकता था। उसने ठान लिया कि वो उस जगह जाएगा जहां जाने की हिम्मत पूरे गांव में किसी की नहीं होती थी। हाँ, वो जगह थी गांव के उत्तर में, घने जंगल के बीच एक तालाब। पर यह कोई आम तालाब नहीं था, इसे शापित माना जाता था। अफवाहें थी कि वहां एक राक्षसी आत्मा का वास है, और शायद यही वजह थी कि सालों साल से किसी ने उस तरफ कदम रखने की हिम्मत तक नहीं की थी। रामू डरा हुआ तो था, पर करे तो क्या करे। उसने अपने डर पर काबू पाया और उस तालाब में अपना जाल फेंका। और किस्मत देखिए, हमेशा की तरह जाल में आई सिर्फ एक मछली। लेकिन इस बार कुछ अलग था। ये मछली, ये तो सोने की तरह चमचमा रही थी। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही रामू ने उस मछली को अपनी टोकरी में रखा, उस जादुई मछली ने सोने का एक खरा चमचमाता हुआ अंडा दिया। तो अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे ये एक सोने का अंडा सब कुछ बदल देता है, पर साथ ही एक बहुत खतरनाक भूख को भी जगा देता है। उनकी जिंदगी तो जैसे रातों रात पलट गई। सोचिए, रोज एक सोने का अंडा। देखते ही देखते उनके पास बेशुमार दौलत आ गई। टूटी झोपड़ी की जगह एक शानदार हवेली खड़ी हो गई, और समाज में भी उन्हें एक नया सम्मान मिलने लगा। रामू वो तो इतने में ही खुश था, संतुष्ट था। उसे लगा कि बस अब और नहीं। उसने गौरी को समझाया भी कि देखो, अब इस जोखिम भरे काम को छोड़ देते हैं। हमारे पास इतना पैसा है, चलो इससे कोई अच्छा सा सीधा साधा व्यापार शुरू करते हैं। लेकिन गौरी, उसके सिर पर तो लालच का भूत सवार हो चुका था। उसने रामू की एक न सुनी, और तो और उसने एक ऐसा सुझाव दे डाला जिसने उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने का रास्ता तैयार कर दिया। गौरी की ये मांग, यही इस कहानी का वो मोड़ था, वो टर्निंग पॉइंट जो उन्हें सीधे तबाही के मुहाने पर ले आया। अब पत्नी की जिद के आगे बेचारा रामू भी झुक गया। उसने नौकरों को लगाकर तालाब खाली करवाना शुरू कर दिया। दिन भर मेहनत चली, पर नतीजा, तालाब में कीचड़ और सड़ी हुई बदबू के सिवा कुछ नहीं मिला। और फिर अचानक एक छिपी हुई सुरंग से एक भयानक धुआं निकलने लगा। इस घटना का असर होने में देर नहीं लगी। अगली ही सुबह गौरी एक ऐसी अजीब और दर्दनाक बीमारी की चपेट में आ गई जिसका इलाज किसी भी वैद्य या हकीम के पास नहीं था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे हुआ क्या है। और बस किस्मत का पहिया पूरी तरह से घूम चुका था। गौरी के महंगे इलाज में उनकी सारी दौलत, सारा सोना पानी की तरह बह गया। नतीजा ये हुआ कि आलीशान हवेली बेचनी पड़ी, नौकर चाकर चले गए और उन्हें वापस उसी टूटी फूटी झोपड़ी में लौटना पड़ा। तो सब कुछ लुट चुका था। अब उनके पास अपने किए पर पछताने के सिवा और कुछ भी बाकी नहीं था। गौरी अब ठीक तो हो गई थी, पर वो फिर से गरीब थे, और शायद इसी गरीबी में उसे अपने लालच की असली भयानक कीमत समझ आई। उसने माना कि जो कुछ भी हुआ, उन सब की जड़, उन सब की जिम्मेदार सिर्फ वही थी।
पश्चाताप की आग में जलते हुए वो रामू से कहती है कि मुझे वापस उसी शापित तालाब पर ले चलो, मुझे माफी मांगनी है। और जैसे ही गौरी सच्चे दिल से उस सूखे तालाब के किनारे माफी मांगती है, एक चमत्कार होता है। वो सूखा हुआ तालाब अचानक फिर से पानी से लबालब भर जाता है। वही सुनहरी मछली फिर से सामने आती है और अपना राज खोलती है कि वो मछलियों की रानी है। वो बताती है कि गौरी की बीमारी कोई बीमारी नहीं बल्कि उसके लालच की सजा थी। और फिर उन्हें एक आखिरी मौका देते हुए वो रानी उन्हें एक और सोने का अंडा देती हैं। तो इस कहानी से जो सबक मिलता है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। उनकी तबाही की वजह उनकी बुरी किस्मत नहीं थी, बल्कि वो कभी न खत्म होने वाला लालच था। उस आखिरी अंडे का इस्तेमाल उन्होंने एक ईमानदार व्यापार शुरू करने के लिए किया। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है या फिर उससे सिर्फ सबक ही सीखा जा सकता है।